Hello, dear viewers. Do you know the meaning of deal in, die off, fall in with? अगर आपको इन फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और आज की इस फ्रेजल वर्ब की वीडियो में हम लोग डेली डोज 3 पर हैं और आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे 10 डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स को जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है। Phrasal verbs can be tricky, but with a little practice you can master them in no time. So आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स को और इनके उर्दू और इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ हम लोग बनाने वाले हैं आज मीनिंगफुल सेंटेंसेस भी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट वन इज अ कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को उसके ओरिजिनल साइज से थोड़ा सा कम कर देना, मिनिमाइज कर देना, टू रिड्यूस समथिंग। आई नीड टू कट डाउन ऑन माई एक्सपेंसेस टू सेव सम मनी, के कुछ पैसे जमा करने के लिए मुझे अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, कुछ कट डाउन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस में बना सकते हैं, द गवर्नमेंट कट डाउन द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट वन इज़ अ कॉस्ट ऑफ। कॉस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की कीमत जो है उसके मतलब जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कि स्टैंडर्ड जो है उस चीज़ का क्या है। बाय गिविंग अप द कॉस्ट ऑफ द लिविंग इन दिस सिटी इज़ वेरी हाई। और नेक्स्ट वन इज़ अ कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है टू ट्रैवल इनफॉर्मल, किसी जगह पे आना। प्लीज़ कम ओवर टू माई हाउस फॉर अ डिनर, यानी मेरे घर जो है वो रात का खाना खाने के लिए आप इनफॉर्मली उसको इनवाइट करें तो उसके लिए हम लोग जो है इनविटेशन को कम ओवर कहेंगे। कम बाय। कम बाय का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्वायर करना, किसी चीज़ को पा लेना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम बाय गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दीज डे। आज के दौर में क्वालिटी प्रोडक्ट को देखना या उसको हासिल करना बड़ा ही मुश्किल है। ये तो आजकल हर एक का जो है वो एक मसला बना हुआ है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें हमें क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, या इसके अलावा भी डे टू डे लाइफ में जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती हैं तो उसकी क्वालिटी हमारे पास अच्छी नहीं है। तो हम उसके लिए कह सकते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम बाय गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दीज डे। नेक्स्ट वन इज़ अ डील इन। डील इन हम बिजनेस की जो है वो फ्रेजल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त करते हैं उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, टू बाय और सेल समथिंग एज अ बिजनेस, उसके लिए हम लोग कहते हैं डील इन। ही डील्स इन एंटीक फर्नीचर, वो एंटीक फर्नीचर का कारोबार करता है तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, डील्स इन। जैसे कि शी डील्स इन द ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट का खरीदो फरोख्त का काम करती है, उसका बिजनेस करते हैं तो उसके लिए डील्स इन का फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अ डाई ऑफ। डाई ऑफ कहते हैं किसी की डेथ हो जाने के लिए जो फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं डाई ऑफ। टू डाई ऑफ बिकॉज ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ किसी वजह की वजह से मरने को हम लोग डाई ऑफ लगाते हैं। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, वो मरा है लेकिन किस वजह से वफात पाई है, हार्ट अटैक की वजह से वफात पाई है। डाइड ऑफ डायबिटीज़। सो इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब डाई ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है ब्लो इन, अचानक से। फील फ्री टू ड्रॉप इन एनी टाइम, यानी कि जो शिपिंग होती है उसके लिए भी ड्रॉप इन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप इन शिपिंग वगैरह के मतलब भी हम लोग डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं। सो आप इन फ्रेजेस को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करें, आपकी वोकैबुलरी इन्हेंस होती है। एग ऑन, अच्छा ये बड़ा सा ट्रिकी सा है। एग ऑन का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को इनकरेज करना कि यार तुम ये काम कर लो। जैसे हमारे दोस्त होते हैं, तो हमारी क्लासेस के अंदर हम दोस्त होते हैं ना, वो कोई इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है तो वो सबसे ऐसा लड़का या लड़की ढूंढते हैं जो बड़ी शरीफ से होते हैं, उसको उकसाते हैं कि भाई ये वाला काम करते हैं, और एट द 11th आवर वो खुद भाग जाते हैं और उनको फंसा देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एग ऑन, किसी को इनकरेज करें। हिज फ्रेंड्स egged him on to ask her out, या हम इसके अलावा भी इसका सेंटेंस बना सकते हैं, His friends egged him to ask some tricky questions in the class. So आपने किसी को अगर जब आपने स्टिमुलेट करना हो, और इसके लिए हम लोग एक केमिस्ट्री में भी हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट केमिस्ट्री या जो साइंस लवर्स हैं उन सबको पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, वो खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बट उसको बूस्ट अप कर देता है। वो तमाम केमिकल रिएक्शन काफ़ी बूस्ट हो जाता है। और एग ऑन भी आप समझ लें कि उस चीज़ को बूस्ट अप करने के लिए, उसको उकसाने के लिए है। फॉल इन विद, किसी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाना, फ्रेंडली हो जाना, दोस्ती हो जाना, उसके लिए फॉल इन विद का हम लोग लगाते हैं। ही फॉल इन विद अ बैड क्राउड एंड स्टार्टेड गेटिंग इनटू द ट्रबल। उसकी जो दोस्ती है, उसके जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी बुरे लोगों के साथ हो गई जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में हो गया। और लास्ट आज का देखते हैं, फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है टू डिक्रीज इन अ क्वालिटी और अ क्वांटिटी, कम हो जाना, ये कमज़ोर हो जाना। द सेल्स हैव फॉलन ऑफ सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से सेल्स काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हैं, तो हम इसके लिए फॉल ऑफ करेंगे, यानी किसी चीज़ का बिल्कुल कम हो जाना। द एडमिशंस हैव फॉलन ऑफ सिंस लास्ट ईयर। अब इसको
डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। अब जो आपको अंडरस्टैंड करके जो भी मीनिंगफुल सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं, आप इसको अपने लिहाज से बनाया करें, क्योंकि जब तक आप फ्रेजल वर्ब को डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के ऊपर। सो डियर व्यूवर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में हम लोग करेक्ट फ्रेजल वर्ब को आज डिस्कस करने लगे हैं, और आज की डेली डोज 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज और इसकी अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आपकी कोलैबोरेशन लाजमी चाहिए होगी। द फर्स्ट वन इज द डॉक्टर टोल्ड हिम टू डैश ऑन हिज शुगर इनटेक। डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि अपनी शुगर इनटेक को थोड़ा सा कंट्रोल करो या उसको थोड़ा सा कम करो, और कम करने के लिए हम लोग कौन सा फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं? यस, वेरी गुड, कट डाउन। यानी कि जितनी शुगर इनटेक तुम पहले ले रहे हो उसको थोड़ा सा कम कर दो, कट डाउन कर दो, ओरिजिनल साइज से थोड़ा सा कम कर दो। द डैश लिविंग हैज़ इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर। कुछ पिछले कुछ सालों में जो लिविंग है, यानी कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ लगा देंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ इंक्रीज्ड, और ये इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा, सब कॉन्टिनेंट तो इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट वन, आई डिसाइडेड टू डैश माई फ्रेंड्स हाउस टू वॉच अ मूवी। मैंने ये एक फ़ैसला किया कि मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा और वहाँ जाके एक मूवी देखूंगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कम ओवर। ये कम ओवर हम एक इडियम फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। शी वॉज एबल टू डैश अ रेयर बुक एट द लाइब्रेरी। उसने लाइब्रेरी में जो है वो एक रेयर बुक जो है उसको देखा, यानी कि उसको सडनली देखा, तो उसने क्या कहा? कम बाय। द स्टोर इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड एसेसरीज। ये जो स्टोर है, इस पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और एक्सेसरीज मौजूद हैं। यानी कि क्या है? यानी कि वो स्टोर करता है, डील्स इन करता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड एसेसरीज। नेक्स्ट वन, ही डैश ड्यू टू अ सिवियर केस ऑफ नमोनिया। अब वो नमोनिया की वजह से उसकी डेथ हो गई है, और डेथ के लिए क्या हमने कहा था? किसी काज की वजह से डेथ होगी, तो कौन सा फ्रेजल वर्ब आता है? डाइड ऑफ। वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज वी वर सरप्राइज्ड व्हेन शी डिसाइडेड डैश ऑन आवर मीटिंग विदाउट प्रायर नोटिस। बगैर नोटिस दिए हुए वो चली गई, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ड्रॉप इन। नेक्स्ट वन, now the next one is the crowd cheered him on dash him to take the daredevil stunt। और उसके लिए क्या किया कि वो क्राउड ने उसे कहा कि या तुम ये डेयरडेविल स्टंट करो, तो उन्होंने क्या किया? उसे उकसाया, और उकसाने की हमारे पास क्या है? एगिंग ऑन। यहाँ पे हम उसके साथ ing लगा देंगे, और ये एग ऑन का मतलब हमें पता है किसी को उकसाने को कहते हैं। आई वॉज एबल टू डैश अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल ड्यूरिंग द इवेंट। अच्छा जी, इवेंट में मेरा क्या है कि मैं उन अपने जैसे ही लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठना पसंद कर रहा था, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉल इन विद लगा देंगे, ये वाला। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा? द नंबर ऑफ अ पार्टिसिपेंट डैश एज द इवेंट प्रोग्रेस। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्या हुआ कि वो कम होते गए, और इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? फेल ऑफ। So now dear viewers, if you have any question or comments about the phrasal verb, feel free to leave them in the comment section below. And don't forget to give this video a thumbs up if you found it helpful.